निफ्टी 50 की बात करें तो एग्जैक्ट मार्केट कल अपने डे हाई के पास थी, मार्केट में यहाँ पे ओपनिंग हुई, ठीक है। तो सिंपल सा अगर इसका सिनेरियो देखें, जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर इस लेवल पे आ रहा है तो यहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, बट मार्केट इस लेवल पे आया ही नहीं। मार्केट यहाँ पे ओपनिंग के बाद अप साइड, डाउन साइड, अप डाउन अप डाउन अप, ठीक है। मार्केट अगर देखा जाए तो एक रेंज यहाँ पे बनाते हुए हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और डाउन साइड में हमें एक सपोर्ट यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है। सिंपल सा अगर आज के अगर ट्रेड की अगर लॉजिक की बात करें, ठीक है, तो एग्जैक्ट इस लेवल पे जितने भी भाई लोग, ठीक है, सिंपल सा अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जो हमारी स्ट्रेटजी रहती है उसके हिसाब से सिंपल सा हमारी स्ट्रेटजी कहीं भी यहाँ पे आज वर्क नहीं की, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे डाउन साइड आया, रिटेस्टिंग भी किया, फिर अगर इसके नीचे इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए, अप साइड गया तो वैलिड नहीं है। अप साइड गया, डाउन साइड, फिर इसका इस सीन को ब्रेक करना चाहिए, डाउन साइड आए, कोई वैलिड नहीं है, डाउन साइड, फिर अप साइड, ठीक है। अगर देखा जाए तो लेवल वैलिड जो कि इस लेवल पे हमारा जो कि वैलिड सेटअप यहाँ पे बना, ठीक है। जस्ट सिंपली जैसा मैं हमेशा अपने सेटअप की बात मैं करता हूँ, ठीक है। जस्ट सिंपली अगर इस सेटअप की बात की तो मैंने आपसे कहा कि ब्रेकआउट के बाद या ब्रेकआउट से पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए और 1:2 का हम यहाँ पे टारगेट रखते हैं, ठीक है। जस्ट सिंपली ये जो लेवल है ये हमारे लिए यहाँ पे एसएल रहेगा और ये जो लेवल है 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। जस्ट सिंपली इजीली हमारा जो टारगेट है यहाँ पे अचीव हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो कि इतना देर जो सेटअप हमारा जाके बना 12:10 में यहाँ पे सेटअप बना। उससे पहले अगर आप हमें बताओ कहीं भी सेटअप बना, कहीं भी सेटअप क्या है कि उस तरीके से बनते हुए हमें नहीं दिख रहा था, ठीक है। और अगर एक चीज़ में और आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ठीक है, अगर देखो तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन जाते हुए हमें एक देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन हमें जाते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसने क्या किया, पहले डाउन साइड यहाँ पे ट्रैप किया, उसके बाद अप साइड ब्रेक करने के बाद रिटेस्टिंग किया और अच्छा खासा मोमेंटम हमें अप साइड देखने को मिला। और अप साइड की बात करें तो ये जो लेवल है बहुत ही स्ट्रांग हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था, सॉरी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। इसको भी मार्केट ने स्ट्रांग कैंडल के साथ ब्रेक किया और यहाँ पे देखा जाए तो लास्ट मोमेंटम में जो इतनी बड़ी रैली देखने को मिली उसका यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें ये देखने को मिल रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कल के मार्केट में हमें किस तरीके से यहाँ पे कामकाज करना है। जस्ट सिंपली सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डे लो, जो भी डे लो रहता है, ठीक है, उसको हम ड्रॉ करते हैं और जो डे हाई है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक। इसको ड्रॉ करने के बाद हम लगाते हैं फिक्स्ड रेंज वैल्यूम प्रोफाइल, ठीक है। उससे बहुत ही एक्यूरेट लेवल उससे निकल के आती है। और अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे लिए ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ से हम लो टू हाई, जस्ट सिंपली इस तरीके से आप लगाया करो, आपको एक्यूरेट लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो इस लेवल के बीच में अगर, ठीक है, अगर इसके अंदर मार्केट अगर है, ठीक है, अगर इसके अंदर मार्केट यहाँ पर आ रहा है तो कोई भी ट्रेड नहीं, नो ट्रेड जोन है ये, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ पर, ठीक है, डाउन साइड ब्रेक करके रिटेस्टिंग करके फिर देखो सबसे ज़्यादा यूज किया करो रिटेस्टिंग का। मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग कल की बात करें तो अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो इस लेवल पे आ रहा है तो यहाँ से हम बाउंस बैक का देख सकते हैं, ठीक है। कॉल साइड हम प्लान कर सकते हैं और इस लेवल तक टारगेट, डे हाई तक यहाँ टारगेट रख सकते हैं, ठीक। और डाउन साइड की अगर बात करें तो इसको और डे लो इन दोनों को ब्रेक होने का वेट करो, यहाँ पे ब्रेक रिटेस्टिंग, फिर जब स्विंग ब्रेक करे तो फिर आप प्लान कर सकते हो डाउन साइड का। अगर सिनेरियो देखा जाए तो हमें क्या है कि मार्केट के जिस तरीके से पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें दिखा रहा है तो मार्केट यहाँ पे क्या है कि फ्लैट ओपनिंग के साथ हल्का सा हमें गैप ओपनिंग डे हाई के पास यहाँ पे हमें कल देखने को मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो मार्केट कितना अपसाइड जा सकता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो देखा जाए मैं आपसे कह रहा था कि जितनी बड़ी हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही थी वो क्या है कि एक्यूरेट, मतलब वो सेलिंग नहीं थी, बस वैसे ही पैनिक जो वार के कारण से, उसी कारण से क्या है कि हमें वो सेलिंग देखने को मिल रही थी, ठीक है। अपसाइड की अगर बात करें तो अपसाइड में ज़्यादा से ज़्यादा अगर मार्केट कल इस लेवल को ब्रेक करा है तो डायरेक्ट इस गैप को यहाँ पे फिल मार्केट कर सकता है, ठीक। और डाउन साइड की बात करें तो जो डी लो है, ठीक है, प्रीवियस डे का, यहाँ तक मार्केट क्या कि यहाँ तक आ सकता है। तो सिंपल सा आप इतना याद रखो कि अगर इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक कर रहा है तो यहाँ तक का हम टारगेट रखेंगे। और अपसाइड में अगर इस लेवल पे आ रहा है तो यहाँ से हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है और डे हाई तक का यहाँ पे टारगेट, अगर इसको ब्रेक किया तो फिर तो कल उस दिन का अगर देखा जाए तो इस डे हाई तक का हमें टारगेट यहाँ पे 24,998 तक का देखने को मिल सकता है, ठीक है। और एग्जैक्ट अगर प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है,
यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर यहाँ पे निकला। मैंने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया यहाँ पे, पहले ट्रैप किया, उसके बाद क्या किया, रिटेस्टिंग भी किया, अच्छा खासा मोमेंटम हमें अपसाइड यहाँ पे देखने को मिला। ठीक, तो ये जो इतना मोमेंटम है, अगर इसका अगर हम 50% लेते हैं, ठीक है, जस्ट सिंपली मार्केट कितना रिटेस्टिंग और यहाँ पे नीचे कर, लास्ट मोमेंटम में 322 अगर देखा जाए तो यहाँ पर 161 पॉइंट हमारा क्या है कि 50% आता है। 161 पॉइंट के अगर हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट 50% यहाँ पे रिट्रेस भी यहाँ पे कर चुका है। ठीक है, तो अगर मार्केट कल इस लेवल के अंदर आ रहा है, ठीक है, अगर उसके नीचे अगर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो हमें ये जो मोमेंटम है ये फेक मोमेंटम, मतलब कि और भी मार्केट यहाँ से गिर सकता है यहाँ से। ठीक है, तो अप साइड अगर जाना होगा तो इसी लेवल से मार्केट को जाना होगा, या इस लेवल से हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर इसके अंदर आ गया तो फिर तो क्या है कि ये जो मोमेंटम है, ठीक है, ये फेक मोमेंटम, मतलब इस तरीके से मोमेंटम कम यहाँ पे मार्केट कर सकता है। अगर मार्केट को अपसाइड जाना भी होता है तो थोड़ा सा रिट्रेस लेकर फिर मार्केट निकल जाता है। ठीक है, अगर ज़्यादा अगर नीचे आ गया तो समझ लो क्या कि वो फेक रहता है। ठीक है, वहाँ से मोमेंटम फिर हम अपसाइड का कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अगर इसके अंदर आ गया तो फिर हम डाउन साइड का यहाँ पे प्लान करेंगे, फिर उसके बाद क्या है कि इस लेवल का ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, फिर हम प्लान करेंगे अपसाइड का। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि आप निफ्टी में कामकाज कर सकते हो। चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर बात करें, ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो पहले हम इसको एक्सटेंड करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इस लेवल के बीच में यहाँ पे मार्केट आ रहा है, तो फिर तो क्या है कि और ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम कर रहा था। तो मार्केट में क्या हुआ कि अगर सिंपल सा देखा जाए, मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट अगर देखो यहाँ पे इस लेवल पे, ये जो लेवल है हमारे लिए डे हाई था। ठीक है, तो एग्जैक्ट मार्केट डे हाई के पास यहाँ पे ओपनिंग हुआ और यहीं से क्या हमें रिजेक्शन देखने को मिला। बहुत देर तक मार्केट इस लेवल पे था और डायरेक्ट इसको ब्रेकआउट किया। यहाँ पे 2-3 कैंडल रुकने के बाद डाउन साइड में हमें अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिला। ठीक, और फिर मार्केट ने क्या किया एग्जैक्ट, ठीक है, सबसे अगर देखा जाए तो इस लेवल से ही हमें बाउंस बैक देखने को मिला। ठीक है, देख सकते हो कि इस लेवल पे अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिला और अच्छा खासा पुल बैक यहाँ से मोमेंटम भी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो लेवल है, इन तीनों लेवल को मिक्स करके ही आप यहाँ पे ट्रेड करोगे तो अच्छा खासा क्या कि यहाँ पे हमें ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें सेटअप मिला, डाउन साइड का अच्छा खासा मोमेंटम 1:3 1:5 तक का हमें टारगेट यहीं पे मिल गया। ठीक है, सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी थी, ठीक है, जितने भी सेलर्स की लिक्विडिटी थी सब यहाँ पे ग्रैब किया। ठीक है, मतलब कि जो भी यहाँ पे एसएल थे, ज़्यादातर डे हाई डे लो पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एसएल पड़े हुए थे, लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है मार्केट की। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया कि 1 2 3 और 4 कैंडल, ठीक है, 4th कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज किया और अच्छा खासा मोमेंटम हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कल किस तरीके से हमें यहाँ पे कामकाज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डे लो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, डे हाई। ठीक, और यहाँ पे अगर देखा जाए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे, तो फिर देखते हैं कि कौन सा लेवल निकल के आता है। ये लेवल हमारे लिए निकल के आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है, तो फिर भी हमारे लिए यही लेवल निकल के आएंगे। ठीक है, चाहे जैसे भी अगर आप कर लो, ठीक, कैसे भी अगर आप करोगे हमें क्या है कि वही लेवल यहाँ पे निकल के आएंगे। तो इसमें क्या है कि अब बहुत लोग कहेंगे भाई साहब इसमें तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो उतना बड़ा लेवल हमें नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, जस्ट सिंपली क्या है कि आप ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ तक हम इसको एक मिनट, हाँ, इस तरीके से अगर मार्केट इसके बीच में आ रहा है, ठीक है, नो ट्रेड जोन रहेगा हमारा, साइडवेज तरीके से मार्केट यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। जस्ट सिंपली अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग इसी लेवल के अंदर अगर हो रही है, ठीक, तो अगर मार्केट अप साइड ब्रेक कर रहा है तो हमारे नज़दीक लेवल कौन सा है, ये लेवल है, तो अप साइड का हम अवॉइड करेंगे और वेट करेंगे इस लेवल का वेट ब्रेकआउट होने का। ठीक है, 59,275 का। और अगर डाउन साइड की बात करें, एग्जैक्ट मार्केट क्या है कि 59,000 लेवल, मतलब 59,000 साइकोलॉजिकल लेवल के पास मार्केट में यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। अगर मार्केट इसके बीच में अगर ओपनिंग हो रही है और डाउन साइड में अगर इसको ब्रेक करा है तो फिर तो हम 58,504 तक का यहाँ पे टारगेट रखेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग साहब अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो फिर हम वेट करेंगे ये लेवल ब्रेकआउट होने का। फिर ठीक है, अगर मार्केट यहीं पे ओपनिंग होने के बाद अगर इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद अगर रिटेस्टिंग कर रहा है तो फिर हम प्लान करेंगे अपसाइड का। ठीक है, और अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ ही मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो ये लेवल वेट करेंगे ब्रेकडाउन होने का और फिर टारगेट रखेंगे 58,504 तक का। ठीक है, तो और देख लेते हैं कि अगर मार्केट में, ठीक है, और मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। और अपसाइड और डाउन साइड की अगर बात करें तो मार्केट के लिए जो कि इम्पोर्टेंट लेवल जो कि ये लेवल है,
ठीक है। अगर मार्केट को अपसाइड जाना होगा तो यहाँ से क्या कि रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट फेस कर सकता है और इस लेवल से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट फेस कर सकता है। 57,772 सपोर्ट है और 59,861 हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। और अगर कैंडल को अगर आप देखो 1 डे टाइम फ्रेम पर तो डोजी कैंडल यहाँ बना है और जिस साइड ब्रेकआउट करेगा उस साइड अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए अप साइड तो हमारे जो कि अप साइड एक लास्ट ये लेवल है और डाउन साइड में ये लेवल है, ठीक है। तो जिस साइड भी मार्केट ब्रेक करेगा उस साइड का अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जिस साइड जितना कम लेवल्स होते हैं उतना ही अच्छा खासा रहता है मार्केट को मोमेंटम करने को, ठीक है। तो इस तरीके से कल के मार्केट में आप यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी में आप यहाँ पे कामकाज कर सकते हो। मैं दोनों इंटर लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब कुछ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और पी साइड और कॉल साइड जो भी है, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से, ठीक। और देखा जाए ये जो मोमेंटम था इस मार्केट ने यहाँ रिटेस्टिंग किया, अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर इस लेवल को भी ब्रेक करा है तो फिर तो यहाँ तक का हमें मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो अगर एनालिसिस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि डेली ही एनालिसिस वीडियो आप देख सकें।